डीएनए की रिपोर्ट के समय जांच अधिकारी ने बहुत सारे, विपिन चंद पंत और उनकी टीम ने बहुत सारे ग्रामीण जो आसपास रहते थे उनका डीएनए लिया था और उसको बच्ची के बॉडी में उसके प्राइवेट पार्ट्स में उपलब्ध डीएनए से मिलाया गया था कि रेप के समय में स्पर्म या अपराधी का कोई भी डीएनए उसमें मौजूद है या नहीं है। तो बहुत सारे डीएनए जो ग्रामीणों के लिए गए थे वो मैच नहीं हुए। फरवरी 2013 में सीबीआई सीएफएसएल के वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीएफएसएल जो है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, वहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वीके महापात्र ने अपनी रिपोर्ट पुलिस को दी, जिसमें कहा गया कि मृतिका के वेजाइनल वॉश, उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उससे जो टेस्ट किया गया उसमें डीएनए प्रोफाइल दिनेश आर्या के नमूने से मेल खाता है। पुलिस टीम ने दिनेश आर्या भी शामिल था बच्ची को तलाशने वाले, तो उसका भी डीएनए लिया था। महापात्रा साहब ने कहा कि उसका डीएनए मेल खाता है बच्ची के शरीर से मिले हुए जो डीएनए के टेस्ट हुए हैं। रिपोर्ट आते ही 7 फरवरी 2013 को दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने दावा किया, यही दावा लिटिल निर्भया हल्द्वानी वाले केस में भी किया गया था, कुमारी कौ के केस में, कि अपराधी ने अपना आरोप स्वीकार कर लिया है। 28 फरवरी 2014 को नैनीताल की सेशन कोर्ट ने दीपक आर्या को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302, 376, 363 और 457 में दोषी करार देते हुए मृत्युदंड सुना दिया। उसको फांसी की सजा दे दी गई। दीपक आर्या ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां उनकी वकील मनीषा भंडारी थी। मनीषा भंडारी जी ने इसमें तर्क रखे और बताया कि पुलिस की थ्योरी और पुलिस ने जो चार्जशीट है वो कितनी फेक है, कितनी गलत है। इन तर्कों के आधार पर 8 अक्टूबर 2015 को उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति आलोक सिंह और न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता शामिल थे, उन्होंने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को गलत करार दिया। अब आप पहले समझिए, सीएफएसएल के डॉक्टर महापात्रा ने अपनी डीएनए रिपोर्ट जो दी थी उसमें क्या कहा था। सीएफएसएल के डॉक्टर महापात्रा ने अपनी गवाही में कोर्ट में कहा कि डीएनए केवल यह दर्शाता है कि किसी व्यक्ति का शरीर किसी अन्य के संपर्क में आया था। डीएनए जो है वो बॉडी की जो डेड सेल्स होते हैं, पसीना होता है, लार होता है, उसमें से मिल सकता है। महापात्रा ने माना कि यदि किसी व्यक्ति ने बच्ची के शव को उठाया था तो बच्ची के शरीर से, उसके वेजाइनल पार्ट से, कहीं से भी उस व्यक्ति का डीएनए आ सकता है।